नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे अभी बीजेपी ने जो एक और लिस्ट जारी किया है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो 3 सीटें भी हैं जिस पे सबकी नज़र लगी हुई थी। जी हाँ, ये हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर सीट की, नगीना सीट की और कैराना सीट की। बुलंदशहर और नगीना सीट पे बीजेपी ने अपने पुराने जो सांसद हैं उन्हीं पे एक बार फिर से भरोसा जताया है। बुलंदशहर से डॉक्टर भोला सिंह थे, सुरक्षित सीट है। ठीक इसी तरह से जो नगीना सीट है वो भी सुरक्षित सीट है और डॉक्टर यशवंत वहाँ से सांसद हैं। तो इन्हीं दोनों को फिर से टिकट दिया गया है। वहाँ के कुछ समीकरण इस तरह से बैठ रहे थे कि काफ़ी मंथन के बाद भी अंततः यही डिसीजन किया गया कि इन्हीं लोगों को टिकट दिया जाए। अब जो सबसे इसमें हॉट सीट है या सबकी नज़रों में जो सीट है वो है कैराना। जी हाँ, कैराना वही सीट है जिसका पिछले साल उपचुनाव जब हुआ था तो वहाँ से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है कैराना। और एक और नूरपुर में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उससे पहले जो फूलपुर और गोरखपुर का चुनाव परिणाम आया था, उसके बाद जब इसका चुनाव परिणाम आया कैराना का, तो पूरे देश में सियासी समीकरण बदलने लगे थे और विपक्ष जो है बीजेपी पे हमला हो गया था कि क्योंकि कैराना में एक नया सियासी प्रयोग हुआ था कि सपा, बसपा और लोक दल ने मिलकर के चुनाव लड़ा। लोक दल के टिकट पे तबस्सुम हसन चुनाव लड़ी और उसको सपा बसपा ने सपोर्ट कर दिया था और नतीजा ये हुआ कि कैराना सीट जो है बीजेपी हार गई। कैराना सीट खाली हुई थी। हुकुम सिंह जो उधर के कैराना के और उस साइड के कदावर गुजर नेता थे, वो बहुत कई बार विधायक भी रहे और एमपी भी रहे। उनके गुजर जाने की वजह से टिकट दिया था बीजेपी ने उनकी बेटी मृगांका सिंह को, लेकिन मृगांका सिंह सहानुभूति लहर का भी उन्हें फ़ायदा मिला, इसके बावजूद वो सीट नहीं निकाल पाई थी। और इसके पहले मृगांका सिंह विधानसभा चुनाव भी नाहिद हसन से हार गई थी। तो 2 बार मृगांका सिंह पे जो है हार का ठप्पा लगा हुआ था। यद्यप केंद्रीय गृह मंत्री जो है राजनाथ सिंह, वो मृगांका सिंह को बताते ये हैं कि वो टिकट दिलाना चाहते थे और इसके लिए बहुत ज़बरदस्त लॉबिंग हो रही थी। मृगांका सिंह राजनीति में बेशक अपेक्षाकृत नहीं हो, लेकिन जिस परिवार से आती हैं उस परिवार का राजनीति में अच्छा रसूख है उस बेल्ट में। लेकिन काफ़ी मंथन के बाद ये डिसीजन हुआ कि चूंकि मृगांका सिंह एक बार विधानसभा चुनाव और एक बार लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं, इसलिए तीसरी बार उन पे दांव नहीं लगाया जा सकता। तो किसको चुना गया है जो गंगोह के विधायक है प्रदीप चौधरी। वो प्रदीप चौधरी का इलाके में ठीक ठाक प्रभाव है और जो ये 5 विधानसभा सीटें हैं कैराना की, उसमें 2 विधानसभा सीटें इंक्लूडिंग गंगोह ऐसी हैं जिन पे गुज्जरों का अच्छा प्रभाव है। और अभी जो अवतार सिंह भड़ाना मीरापुर से विधायक थे, वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में चले गए हैं और संभवतः वो फरीदाबाद से कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। तो ये माना गया कि गुज्जर जो है इस बात को लेकर के नाराज़ हैं कि जो उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जो सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो काफ़ी अच्छा। इस बीच में जो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार हरेंद्र मलिक को उतारा था, वो जाट कम्युनिटी से थे, जबकि तबस्सुम हसन इस बार जो है सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार वो लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन तीनों पार्टियों ने मिल करके उनको लड़ाया था। तो ये फैक्टर काम कर रहा था कि एक मुस्लिम, एक जाट और एक गुज्जर, तो कम से कम एक कम्युनिटी के मतदाताओं को रिझाने के लिए कि नहीं, हमारा गुज्जरों को पर भी उतना ही ध्यान है और गुज्जरों की नाराज़गी दूर करने के लिए गुज्जर कम्युनिटी से तो इनको उम्मीदवार को उतारना ही था। लेकिन सवाल ये हो रहा था किसको। तो चूँकि ये जो जिस उम्मीदवार को दिया गया है टिकट, जिनको उतारा गया है, उनका रिकॉर्ड ये रहा है कि वो लोक दल में भी रह चुके हैं और सपा में भी रह चुके हैं और अब जो है बीजेपी से गंगोह से जो है वो विधायक थे, अब उन्हें जो है उतारा गया है इस बार जो है प्रदीप चौधरी को जो है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बीजेपी किसी भी सूरत में कैराना सीट नहीं हारना चाहेगी। और एक बात और बता दें कि माना ये जाता है कि जो 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उसके बाद जो 2014 और 2014 में लोकसभा चुनाव और 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस तक इसका असर रहा, क्योंकि जाट और मुस्लिम की जो एकता थी वो इस दंगे की वजह से ही टूटी थी और उससे बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। अब जो उपचुनाव हुआ पिछला कैराना का, उसमें जो वो एकता टूटी थी, वो एकता एक बार फिर से जुटी और इसमें खास तौर से जयंत चौधरी ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो दरवाजे घूमे थे, तो जाटों को ऐसा लगा कि सिर्फ इससे बात बनने वाली नहीं है, लिहाजा जाट और मुस्लिम ने एक साथ फिर आकर के मतदान किया था। अब एक बार फिर से बीजेपी को ये कोशिश करनी होगी यदि वो सीट निकालना चाहती है, क्योंकि चूँकि चुनाव जो है त्रिकोणीय हो गया है,
कांग्रेस ने हरेंद्र मलिक को उतार दिया है, यहीं से बीजेपी को ऑक्सीजन मिल रहा है। यदि कांग्रेस जो है गठबंधन में शामिल होती तो फिर बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तब देखते हैं, प्रदीप चौधरी पे दाव लगाया है कि क्या होता है इस बार। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।